रियलिटी शो तमाशा सैफ की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में छा चुका है। इसका कुछ रियलिटी चेक हम भी देंगे सैफियन के दोस्त को, जितने भी सैफ के दोस्त रहे हैं इस पूरे रियलिटी शो के अंदर, और उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे मुल्क के शो के साथ भी। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसा कि रिदा तारिक बाहर एलिमिनेशन के बाद और लोगों ने उसको कंधों पे बिठा लिया, अब उसकी बाहर आने की रीज़न क्या थी वो भी आज आपको बताऊंगा मैं, और उसके साथ जो मेरी परसेप्शन है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और कल के दिन जो एपिसोड आपको मिलेगी हो सकते है उसमें कमल भी एलिमिनेट हो जाए। जो आज के दिन आपको एपिसोड मिलेगा उसमें कमल भी एलिमिनेट हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सैफ के जितने भी फैंस उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी रीज़न क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले रिदा, उसके अलावा यासीन, कमल और उसके साथ सारा नीलम, ये जितने भी सैफ के फ्रेंड्स थे, इनकी कोई भी गेम नहीं थी, कोई इन्हें जानता नहीं था। जितने टास्क के अंदर सैफ विन करता रहा और वो सेफ होता रहा, और सैफ के जो वोट्स थे वो यासीन को पढ़ते रहे, रिदा को पढ़ते रहे, कमल को पढ़ते रहे और सारा नीलम को पढ़ते रहे। इस वजह से जितनी भी गेम सैफ ने जीती हैं उनके जितने भी वोट्स थे इन लोगों को गए हैं। अब एक एलिमिनेशन ऐसी आती है जिसमें रिदा भी नॉमिनेटेड होती हैं और उसके साथ साथ सैफ को भी। पहले हालांकि सेफ थे, अगर बादशाह सलामत ये ना करते सैफ को और यासीन को, जब यासीन वजीर था, अगर उनको उस वक्त अनसेफ ना किया जाता, उस वीक के अंदर कभी भी रिदा एलिमिनेट ना होती। पहली बड़ी रीज़न ये बनी है कि सैफ को उस वक्त जो सेफ था उसको अनसेफ जोन में डाल दिया गया। और दूसरी रीज़न ये बनी है कि उसी वजारत के अंदर जो यासीन की वजारत चल रही थी उसी के अंदर रिदा की और सैफ की और इनकी आपस में काफ़ी नोक झोंक चल रही थी। हालांकि जब रिदा बाहर आई हैं तब भी वो सैफ से और इस ग्रुप से नाराज़ थी। तो सबसे बड़ी रीज़न एक तो वो बनी है अनसेफ वाली, क्योंकि सैफ के वोट इनको पड़ रहे थे। और दूसरी रीज़न जो बनी है वो ये बनी है कि इसने जाके बहुत ज़्यादा क्रॉस टॉक की है सैफ के साथ और यासीन के साथ। यासीन की बजाते खुद पहले 6-7 हफ्तों के अंदर कोई गेम नहीं थी, अभी आके वो एंटरटेन कर रहा है, लेकिन तब से लेके अब तक वो सिर्फ और सिर्फ जो जीतता रहे वो सैफ के वोट के सर पे जीतता रहे। अभी उसकी गेम आके कुछ हुई है, लोग उसको पसंद करने लगे, तो वो एक अलग चीज़ है, एक अलग सिनेरियो में चला जाता है, लेकिन तब से लेके अब तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ सैफ के सर पे वो यहाँ तक पहुंचा है। और उसके साथ साथ मैं जो इसको देखता आ रहा हूँ, मैं सीज़न 1 से तमाशा को देख रहा हूँ, जब उमर आलम जीते थे, दूसरे में जुनैद और अरूबा थे, तीसरा सीजन मुझसे स्किप आउट होता और चौथा ये मैंने कंप्लीट देखा है। तो इसमें अब अगर कल कमल भी एलिमिनेट होती है, रिदा अगर मेरी ये वीडियो देख रही है, तो उनको मैं क्लियर बोलूंगा कि आपकी जो एलिमिनेशन की वजह है, आपकी सैफ के साथ जो नोक झोंक रही है, सबसे बड़ी आपकी एलिमिनेशन की वजह वो है। और दूसरी एलिमिनेशन की वजह ये है कि उस वक्त सैफ अनसेफ था। दैट्स वाई जो सैफ के जितने भी फैंस उनके वोट सैफ को गए हैं और इस वजह से आप अनसेफ हुए हैं और आप बाहर निकले हैं। अगर उन दिनों आपकी कोई भी ऐसी नोक झोंक ना होती, फिर भी जो उनके फैंस थे, और अगर आप उन दिनों के एपिसोड उठा के देख लेना, इतने ज़्यादा लोग मतलब कि देखते हुए क्या कैफियत होती थी लोगों की कि आप उनके साथ जाके डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के साथ जो उनके दुश्मन ग्रुप माना जाता है बाहरी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके साथ आप मिलके उन्हें टीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट क्या जिसकी वजह से आपकी फैन फॉलोइंग वहां से गिरी है। बाद में चाहे आप दोस्त बन के बाहर निकलिए, अनफेयर हुआ, कोई भी अनफेयर नहीं हुआ, ठीक है, आपके वोट कम पड़े सैफ के अनसेफ होने की वजह से और दूसरे उनके साथ नोक झोंक की वजह से। अगर कल कमल भी एलिमिनेट आज की उसके अंदर एलिमिनेट हो जाती हैं तो उनका भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी भी नोक झोंक सैफ के साथ पिछले 4 वीडियो के अंदर वो सबसे बड़ी विलन चल रही थी, क्योंकि दोस्त जब दुश्मनी में मिले ना तो सबसे बड़ा दुश्मन वो हो जाता है। तो इस वजह से उनको भी कोई वोट्स ना पड़ने की आशना की जा सकती है, तो वो भी एलिमिनेट हो सकती हैं। यासीन की बजाते खुद कोई गेम नहीं थी तो वो भी इसी के सर पे यहाँ तक पहुंचे, अभी आगे उसने गेम दिखाना शुरू कर दी है। सारा लीनर अलबत्ता इनके ग्रुप में थी भी या नहीं भी थी, वो दोनों तरफ ही खेलती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एक चीज़ लोगों के सामने आई है, तो इस वजह से उसको भी वोट पड़ते रहे। तो ये है एक रियलिटी चेक। और दूसरा ये कि मैंने बोला कि मैं सीजन को इसको शुरू से लेकर एंड तक देखता आ रहा हूँ, तकरीबन 4 सीजन हो चुके हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, शुरू में हमने बादशाह सलामत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, कि डेली क्यों आ जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी रीज़न ये होती है कि डेली क्यों आ जाते हैं। और उसमें एक चीज़ हमने ये देखी, अभी जैसे माहम तंग कर रही है, जैसे बाकी जो कंटेस्टेंट है वो तंग कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर बादशाह सलामत की आवाज़ ना पड़े या उनकी डांट डपट ना पड़े तो ये शो आपकी फैमिली के देखने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये रीज़न है जहाँ पे मैं उनको पॉजिटिव पॉइंट देता हूँ। और दूसरा हम बोल देते कि अनफेयर एलिमिनेशन है, कोई भी अनफेयर एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि आप इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा करें कि सैफ सेफ था तो ये दोस्त उनके सेफ होते आए हैं, सैफ अनसेफ हुआ तो जहरी बात है अब उनको किसी ने निकलना है और उनके साथ उनकी नोक झोंक भी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रियलिटी चेक जाता है इनको, रिदा
निकिता को और उसको। इनकी फेयर एलिमिनेशन फेयर थी, सिर्फ गलती से ये हुई है कि अपने ग्रुप के खिलाफ खड़े हो गए, तो इस वजह से लोगों ने इनको पसंद करना और इनकी फ़ैन फॉलोइंग डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो बाकी देखते रहिएगा, फाइनल होप सो सैफ ही होंगे, क्योंकि उनकी वजह से इस वक्त ये शो जो अब हमारे पड़ोसी कंट्री का जो शो है उसकी अगर आप जाके इस वक्त यूट्यूब के ऊपर फ़ैन फॉलोइंग देख लें तो उसकी पर डे जो है वो तकरीबन पर डे नहीं, हर उसके ऊपर, और पाकिस्तान की तमाशा की दोनों की, हालांकि उसको 19 साल हो चुके हैं और इस शो को जस्ट 4 से 5 साल हुए हैं अभी, तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए दोनों की जो रीच आ रही है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। हालांकि उसको 19 साल है और इसको अभी कितने हुए, 4 साल हुए, एक 4 साल का बच्चा और एक 19 साल का लौंडा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें उसके मुकाबले में आके ये मुकाबला कर रहे हैं। इसके भी अगर आप पहले एपिसोड के व्यूज़ देख लें 2.5 मिलियन, अब तो उससे भी ज़्यादा क्रॉस होंगे और उसके तकरीबन 1.56 चल रहे हैं। तो ये तरतीब आगे कि मतलब उसके मुकाबले पे आ चुका है। और दूसरी बात, ये फैमिली देख सकती है, वो फैमिली नहीं देख सकती, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट दूंगा मैं शो को। और अगेन दुआ करेंगे कि ये शो ऐसे ही फलता फूलता रहे और मज़ीद जो हिडन टैलेंट है वो इसी तरह सामने आता रहे।